जरूर देना चाहता हूं। 2006 से 13 का और 2014 से 22 का। अब कोई सवाल ना पूछे 6 से 13 का क्यों लिया है, सब समझते हैं, यहां भी समझते हैं, वहां भी समझते हैं। मान्यवर, 2006 से 13 में 22,45,000 किलो ड्रग पकड़े गए, 22,45,000। 2014 से 22 में 62,60,000 किलो ड्रग पकड़े गए। मान्यवर, यूनिट्स में देखे तो 10 करोड़ यूनिट्स पकड़े गए और अब मोदी जी के शासन में 24 करोड़ यूनिट पकड़े गए। कीमत में लगभग 23,000 करोड़ की कीमत थी 2006 से 13 में। इतनी महंगाई वहां नहीं हुई है जिससे कीमत बढ़ जाए, मात्रा बढ़ी है 23,000 करोड़। और मान्यवर, अब 97,000 करोड़ के ड्रग को पकड़कर जला दिया, 5 गुना ज्यादा। मान्यवर, मामले 1,45,062 रजिस्टर हुए थे, इसमें 4,14,697 मामले थे और कुल गिरफ्तारी 1,62,908 हुई थी और यहां पर 5,23,234 हुई। पहले गंभीर प्रकार के केसों की क्वालिटी नहीं बनी थी। ड्रग के सेवन करने वाले का केस अलग होता है, ड्रग के खुदरा व्यापार करने का केस अलग होता है और ड्रग स्मगलिंग और ड्रग के डीलर का केस। हमने डीलर और स्मगलिंग के केस को गंभीर प्रकार के 13,000 केस मान्यवर डीलर और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ रजिस्टर हुए। ये बताता है कि हमारी दिशा सही है, परिणाम भी मिल रहे हैं। मान्यवर, कई बार मैं तो आश्चर्य करता हूं, कई बार सभाओं में मैंने देखा एक राष्ट्रीय नेता अब उपस्थित नहीं, उपस्थित होते तो नाम भी दे देता, यात्रा में है तो नहीं, मैंने कहा ना, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। नहीं, मैं सुने ना, मेरा सोच के बारे में कुछ नहीं है, समझ के बारे में समझो जरा। मान्यवर, मैंने गुजरात के चुनाव के वक्त एक भाषण सुना कि गुजरात में ड्रग का कारोबार बढ़ गया है, गुजरात से ड्रग पकड़ा जाता है। अरे भाई, देश की सीमा है, बंदरगाह है, बंदरगाह से आएगा, हम पकड़ेंगे तो अच्छा किया है या बुरा किया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अब पंजाब में नहीं पकड़ा जाता है तो क्या बिट्टू साहब कह सकते हैं पंजाब में ड्रग नहीं है? भाई, पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, पकड़ना अच्छी बात है और हम इस कमेंट से कोई हतोत्साह नहीं होंगे और पकड़ेंगे और खत्म करेंगे। मान्यवर, ये जो जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं है पूरी लड़ाई को समझ रहे या नहीं समझ रहे। मान्यवर, पिछले 5 वर्ष में हमने 61 नए साइटोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित किया है जो पहले इस कैटेगरी में नहीं आते थे, अब एफएसएल से सिद्ध कर इसको करा है। जब्ती की क्वालिटी में भी सुधार आया है। लगभग भारतीय एजेंसियों ने 14,000 किलो ट्रामाडोल को भी जब्त करने का काम किया है। मान्यवर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि अभियान कोई एक सरकार का नहीं हो सकता, यह अभियान कोई एक दल का भी नहीं हो सकता, यह अभियान कोई एक एजेंसी का भी नहीं हो सकता। केंद्र और राज्य की सभी एजेंसियों ने एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर समान तीव्रता और समान गंभीरता के साथ इस अभियान को चलाना पड़ेगा, तब हम हमारी आने वाली नस्लों को बचा पाएंगे। मान्यवर, ये लड़ाई ऐसे नाजुक मोड़ पर है, अगर इस वक्त हम जीतते हैं तो हम हमारी नस्लों को बचाते हैं और इस वक्त अगर नशे के व्यापारी जीतते हैं तो हमारी नस्लों को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरा पूरा सदन से अनुरोध है मान्यवर कि इस एक मुद्दे पर हम राजनीति न करें, सभी राज्य की सरकार एक साथ आए, जिला स्तरीय एनकोड की रचना करे और ये जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के गृह विभाग ने चलाया है, वो अभियान को सभी लोग मजबूत बनाए। हम भी राज्यों के अभियान को मजबूत बनाने के लिए बहुत तत्पर हैं और उत्सुक भी हैं। सब केंद्र शासित प्रदेश, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समग्र देश की जनता और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस अभियान को सफल बनाए और जीरो टॉलरेंस टू ड्रग और
नशा मुक्त भारत की रचना करे, यही अभ्यर्थना कर मेरी बात को सर मैंने भाग नहीं लिया। 1 मिनट में सर समाप्त। जिन्होंने भाग लिया उनको गृह मंत्री जी अपने विस्तार से चर्चा किए हैं, बहुत सारे बैठ जाइए, व्याख्या दिए हैं। माननीय एक मिनट मैं आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस रवैया से आपने हिंदुस्तान को ड्रग मुक्त करने का बात कहे हैं, जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान करते हैं। आपको जानकारी के लिए मैं ये दोहराना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड गवर्नमेंट सर्वे फ्रॉम December 2022 reported that a staggering 3.1 crore number of cannabis users and 2.26 crore opiate users with around 25 and 77 lakh facing dependency on both substances respectively। एक नंबर। 2 नंबर, आत्महत्या 2018 साल में आपने तो गिनती की है 6 से 13, मैंने दूसरा गिनती कर रहे हैं। 2018 साल में हिंदुस्तान में ये ड्रग अब्यूज और अल्कोहल की चलते मौत हुई थी, मतलब सुइसाइड, खुदकुशी किए गए थे 7,193। आपको नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करते हैं। और 2021 में आपकी दफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक